सहित मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बेरोड विधायक बलजीत यादव के बांसवाड़ा दौरे पर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार किसानों व मजदूरों के हक के लिए अलवर के यहां विभिन्न विधानसभाओं में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाते हुए विधायक यादव ने बांसवाड़ा आकर कलेक्ट्रेट गेट के पास एक सभा को आयोजित किया गया, जिसमें उनका भव्य स्वागत किया गया। युवाओं द्वारा पुष्प माला पहनाकर पुलिस व्यवस्था भी चौकन्नी रही। शहर कोतवाल रतन सिंह की टीम के साथ कि पूरे राजस्थान के लाखों लोगों ने एग्जाम दिया, लेकिन मिनिमम मार्क्स केवल पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पाए और 10,000 में 7,000 ही मात्र पास हो पाए। इतना टफ पेपर दे रहे। इसलिए मैंने सरकार से कहा, शायद सरकार की मंशा नहीं है कि वो किसी को नौकरी दे। ये जवानों की मांगे है और ये टाइट मांगे है। सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए और ये जवानों ने शुरुआत की है। बजट में एक भी भर्ती नहीं निकाली थी, लेकिन जैसे जैसे जवानों का हुजूम सड़कों पर दौड़ने लगा और मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। आगे आगे तो वहीं आदिवासी युवाओं की भी भागीदारी भारी नजर आई। तो हमारे से एक एक जो पैसा जो लूटा जा रहा है हर जगह पर, वो लूटना तब बंद करेंगे जब हम एक होंगे। तो समझ गए क्या कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। निर्दलीय विधायक है, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, इसलिए हम लोग हमारी डिमांड देने आए हैं तो इस क्षेत्र में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो विनाश किया है, जो लूटमार है, जो धंधा बना दिया, वो धंधा बंद होना चाहिए और ये मांग आप विधानसभा में उठाइए। इसलिए भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने भी विधायक यादव को ज्ञापन दिया और कहा कि हमारी भी समस्याएं संसद में उठाएं। सुनो, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। राजस्थान का एक ही से। तो वहीं ओबीसी अधिकार मंच राजस्थान के संयोजक डॉक्टर नरेश पटेल भी युवा साथियों के साथ उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपने लगे। उसके बाद कलेक्ट्रेट से पैदल होते हुए युवाओं के साथ जवाहर पुल होते हुए गांधी मूर्ति से कस्टम चौराहा बांसवाड़ा न्यूज चैनल ऑफिस के सामने वाहन पर खड़े होकर भी बेबाक अंदाज में बेरोजगारी पर और परीक्षाओं में नकल माफियाओं को जमकर कोसा। राजस्थान सरकार को भी आड़े हाथों कि भाई एक खून करने पे कानून फांसी तक की सजा देता है, तो लाखों लाख जवानों के सपनों का खून करने वाले इन पेपर लुटेरों को क्या मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए? चाहिए ना? तो मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी इनको एनकाउंटर से उड़ा दो, अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही है। तब मैं जाके कहूंगा मेरे यहाँ पे बांसवाड़ा के जवानों को पुलिस में भर्ती कर दो, उड़ा देंगे। जो नहीं कर पा रहा है इनको बता दो आप, और तभी इलाज होगा। और जो मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्ती की घोषणा की है, पूरे 1 लाख की करिए, 5 लाख की घोषणा करवाएंगे, 5 लाख की, कि 5 लाख भर्ती सरकार। और हमारा हक है ये कोई भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से, हमारा हक लेंगे। और मैं सरकार से, मैंने विधानसभा में भी कहा कि टीएसपी एरिया के जवान बेरोजगार हैं, आप उनके लिए अलग से भर्ती निकालो और जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको नॉन टीएसपी में ट्रांसफर करके भेजो। तब जाकर के बैलेंस वाली चीज होगी। ऐसा नहीं चलेगा कि एक आदमी तो अरबपति खरबपति बनता जाए और हमारे पुरखे भी मेहनत करके पसीना बहाते रहे और हमारे पुरखे
भी सुख के लिए तरसते रहे और आज भी टीएसपी का जवान किसान मजदूर अपने सुख के लिए तरसता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमने सरकार से कहा कि 75 साल पहले जो किसान था आज उसकी हालत देख लो, जो आज भी किसान है आज भी फटी धोती में चलता है, आज भी जूतियां टूटी पड़ी है। और ये अडानी इसके पास कितना पैसा था, ये आज अरबपति खरबपति हो गया है और 7 लाख करोड़ का घोटाला तक कर गया है, LIC के पैसे तक खा गया है। ऐसे लोग माल मार रहे हैं और जब गरीब को देने की बात आए, ईमानदार को देने की बात आए, मेहनत कश को देने की बात आए, तब सरकार का खजाना खाली हो जाता है, क्योंकि नौकरी देने पे सरकार कहती है तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा इसलिए ये मेट्रो ट्रेन चला रहे हो जयपुर में, खाली चल रही है, कोई नहीं बैठ रहा, हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर। बुलेट ट्रेन ला रहे, उसके ऊपर कितने हजार करोड़ खर्च कर रहे, लेकिन उनमें कमीशन मिलता है, इसलिए वो लेते हैं बुलेट ट्रेन, इसीलिए सड़क पे सड़क बनाते हैं। और अगर सरकारी नौकरी आपको दे दी तो जो तनख्वाह मिलेगी उसमें कमीशन सरकार को नहीं मिलेगा, इसलिए जवान को नौकरी नहीं देना चाहते और उस पैसे को खाना चाहते हैं, इसलिए इससे बचना चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैंने जैसा पहले भी कहा कि इतिहास गवाह इस बात का कि जब भी जवान का पसीना सड़क पे गिरा है तब क्रांति को जन्म दे करके गया है। और आप जो दौड़ रहे हो आपके सड़कों पे, ये आपका पसीना बेकार नहीं जाएगा। हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हमारा हक लेके ही दम लेंगे, ऐसे मानने वाले चीज नहीं है। मैंने कहा केंद्र सरकार से भी कि भाई सेना में भर्ती करते थे तो सेना में भर्ती बंद कर दी वर्षों से, 80,000 से 1 लाख हर साल भर्ती होते थे, कोई भर्ती नहीं हो रही। क्या भर्ती 4 साल के लिए करेंगे, 1.5 साल ट्रेनिंग में चला गया और मात्र 2.5 साल नौकरी करने को देंगे। 2.5 साल में आप बताओ, बच्चा नौकरी लगेगा फौज में और घर वाले सारे के सारे कहेंगे भाई फौज में भर्ती हो गया, रिश्तेदार आएंगे और कहेंगे हमारे बुजुर्ग से कि भाई बेटे का पोते का रिश्ता कर लो, और शादी के ढोल बजाए और बच्चा पैदा होते ही सरकार कहेगा रिटायर कर दिया आपको, तो बच्चे को खिलाएगा क्या? वो 21 साल के बच्चे को रिटायर करके भेज दोगे तो बताओ खिलाएगा क्या? बच्चा कहेगा पापा चॉकलेट लाओ, पापा कहेगा मैं तो रिटायर ही आ गया। तो होना चाहिए क्या इतनी जल्दी रिटायर? नहीं होना चाहिए ना। इसलिए सरकार से इन्हीं तमाम मांगों को लेके और मैंने ये निश्चय किया कि 200 की 200 विधानसभा के मुख्यालय पे जाके दौड़ूंगा, जनता को जागरूक करूंगा और इस सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। शायद सरकार की आत्मा आवाज दे कि ये बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये राजस्थान के 8 करोड़ जनता की मांग है, बेरोजगारों की मांग है, इसे पूरा करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मेरे दोस्तों ये मांग पूरी होगी। आपका पढ़ने का समय, फिर भी आपने इतना समय मेरे लिए खराब किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। मैं तो खुद भी आपका समय खराब नहीं करना चाहता, लेकिन भाई बहुत लड़ लिए विधानसभा में, बहुत वहां संघर्ष कर लिया, काबू ही नहीं लगा। तो रास्ते 2 ही बचते थे, या तो राजस्थान में निकले, जनता को जगाए, सरकार को झकझोरे, और गांधी जी ने जैसे कहा कि स्वयं को कष्ट दो जिससे शायद दूसरे सद्बुद्धि आ जाए। इसलिए मैंने तय किया कि भाई मैं खून पसीना बहाऊंगा, धूल फाकता दौड़ूंगा, शायद दया आ जाए, इस सरकार को प्रयास करूंगा भाई। बाकी इसके अलावा तो आत्मदाह करने के अलावा तो कोई रास्ता मेरे पास बचा भी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार है इसका दिल भी पसीजेगा और हमारी मांगों को मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो ये जनता ही सरकार में बिठाती है और जनता ही सरकार से उतार लेती है। परमानेंट कोई नहीं आया यहाँ पे कि कोई सोचे कि मैं परमानेंट आया हूँ, कोई नहीं आया। और मैंने विधानसभा में भी कहा कि मैं जनता को जाके बताऊंगा, जनता को कि जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो सारे के सारे एमएलए 5 सेकंड में सहमति दे देते हैं और मंजूर हो जाता है, बिल पास हो जाता है। अभी एमएलए ने कहा, बोले साहब विदेश घूम के आएंगे, यहाँ तक हवाई जहाज में हिंदुस्तान में फ्री है। एमएलए घूमे, उसका पूरा खानदान घूमे, तो कई एमएलए बोले हम तो हमारी गर्लफ्रेंड को भी लेके जाएंगे विदेश में, ये फ्री करो। तो सरकार ने 5 मिनट में फ्री कर दिया कि तेरे घर वालों को ले जा, खानदान को ले जा, और तेरी गर्लफ्रेंड है
वाला कोई खर्चा नहीं लगेगा, 5 मिनट में बिल पास हो गया। तो आप पूछना अपने एमएलए से कि कौन सी गर्लफ्रेंड को विदेश घुमाने ले जा रहा है, जिसके लिए फ्री करा है उसमें 5 मिनट में तैयार हो गए। लेकिन जब जवान के लिए बिल पास करने की बात आए कि सरकारी नौकरियों में राजस्थान के जवानों को 100% आरक्षण मिलेगा, इसके लिए बिल लाए सरकार, तो उसके लिए सरकार कहती है अभी कमेटी बनी है, कभी टाइम लगेगा और वो बिल पास नहीं होता है। किसान को, मजदूर को फ्री बिजली देने की बात हो तो बिल पास नहीं होता है। किसान की फसल को, संपूर्ण फसल को एमएसपी पे खरीदने की बात हो तो बिल नहीं पास होता है, लेकिन खुद के स्वार्थ के बिल तुरंत पास हो जाते हैं। इसी बात का विरोध है और निश्चित रूप से जब आप जागरूक होंगे तो आपका जो फेवर का और आपके हक का, आपके हित का वो बिल भी ऐसे ही 5 मिनट में पास होगा जैसे एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने वाला बिल पास हो जाता है वैसे की वैसे। तो आप जागरूक होंगे, तो आप जागरूक होंगे तो ये खबर यहां से भी पहुंच रही। वैसे तो आज जिस फुर्ती में आप दौड़ रहे थे, आपको लग रहा था ये गाड़ी वाला धीरे चल रहा है, इसके ऊपर छलांग लगा के निकल जाए आगे, इतना जोश में दौड़ रहे थे। ये सरकार भी देख रही है कि कितना दम है बांसवाड़ा के जवानों में और कितना जुनून और जोश है। और ये इतिहास गवाह है, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, जब सत्ता और जुनून का मुकाबला हुआ है तो हमेशा जुनून जीता है और सत्ता हमेशा हारी है। इसलिए आपका भी जुनून जीतेगा, ये विश्वास के साथ दिलाता हूं। और आपका जो पसीना है ये निश्चित रूप से परिणाम लेकर के आएगा, ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। और बांसवाड़ा के युवा साथियों, आपने इतना स्नेह दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बलजीत यादव ताउम्र आपके दिए हुए इस प्यार के लिए आपका कर्जदार रहेगा, आपका एहसानमंद रहेगा और मेरे लायक कोई भी काम आप कहोगे हमेशा आपके बीच खड़ा रहेगा। जब भी आप कभी आवाज दोगे कि बांसवाड़ा में हमारे हक के लिए खड़ा होना है तो कंधे से कंधा मिला के बलजीत यादव आपके बीच में खड़ा रहेगा। और जयपुर कभी भी आओ तो आप अपने भाई के पास आना कि हमारा बिल्कुल माजाया सगा भाई एमएलए है, मेरे लायक जो भी होगा सब काम आपका करूंगा। अभी भी जयपुर में सेंटर आया, अभी जयपुर में भर्तियों का, तो मेरे पास पाली, जैसलमेर, वहां के जवान रुके, मुझे भी इतना अच्छा फील हुआ। मैं मेरी बहरोड विधानसभा में भी, चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे रीट की भर्ती हो, जितने भी दूर दराज जहाँ से बच्चे गए, जिनके सेंटर आए, सबके लिए रहने की, खाने की सारी व्यवस्था करी कि मेरे भाई मेरे घर आए, सबके लिए व्यवस्था की। आगे भी करूंगा। मैंने सरकार से भी कहा है, मैंने कहा ये जो ग्रामीण परिवेश के अंदर हैं लोग, ये बेचारे कोचिंग सेंटरों में लुटते रहते हैं, कोचिंग करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5, हाँ वो भी बोले। सीएचए वाले तो वैसे ही यार खूब पुकार रहा हूँ, सीएचए तो मैंने सरकार से कहा कि मेरे बहरोड विधानसभा में मैं निर्दलीय एमएलए हूँ, लेकिन मैंने मेहनत करने वाले ईमानदार युवाओं के लिए बिल्कुल फ्री कोचिंग खोली है। कोई भी बच्चा है और कोई भी कोचिंग पे पढ़े, बिल्कुल फ्री है मेरी विधानसभा में। तो अगर मेरी विधानसभा में खुल सकती है, एक निर्दलीय एमएलए फ्री कोचिंग खोल सकता है जिसमें पैसा नहीं लग रहा है। मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से बात की, रिक्वेस्ट की कि भाई आप 2 घंटा पढ़ा दो, धर्म का काम है। किसी ने कहा मैं 2 घंटा पढ़ा दूंगा फ्री, किसी ने कहा मैं 1 घंटा पढ़ा दूंगा, किसी ने 1.5 घंटा, और फ्री कोचिंग चल रही है। 10th क्लास का बच्चा भी मैथ इंग्लिश कुछ भी पढ़े तो फ्री, 12th का बच्चा भी मैथ इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी पढ़े उसकी भी फ्री कोचिंग। और सरकारी स्कूल है, आपके यहाँ सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल होता है क्या? होता है। मेरी विधानसभा में आना, मेरी विधानसभा में सरकारी स्कूल में मैं ट्रैक बना के दे रहा हूँ, गार्डन बना के दे रहा हूँ, स्मार्ट क्लास बना के दे रहा हूँ और स्विमिंग पूल भी बच्चों को बना के दे रहा हूँ, जो प्राइवेट किसी स्कूल में भी नहीं है मेरे क्षेत्र में, लेकिन सरकारी स्कूलों में बना करके बच्चों को दे रहा हूँ। तो मैंने विधानसभा में कहा, और जब निर्दलीय एमएलए सरकारी स्कूलों में जब ये स्विमिंग पूल तक की सुविधा दे सकता है तो भला सरकार क्यों नहीं कर सकती?
सकती, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तब होगा। बांसवाड़ा की स्कूलों में भला ये गार्डन क्यों नहीं बन सकता? बांसवाड़ा की सरकारी स्कूलों में ट्रैक क्यों नहीं बन सकते? स्मार्ट क्लास क्यों नहीं बन सकती? स्विमिंग पूल क्यों नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यही तमाम इस तरह की हमारी मांगे। मैंने सरकार से कहा, मेरी विधानसभा में अगर कोई रिश्वत मांगता है, किसी से कोई रिश्वत ले लेता है, तो मैंने बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए कि कोई भी आपसे रिश्वत ले ले तो मुझे आके बताना, रिश्वत की राशि वापस, उसको जेल भिजवाऊंगा, आपका काम करवाऊंगा और 51,000 रुपए का इनाम देकर सम्मानित और करता हूं जो भ्रष्टाचारी को पकड़ाता है उसको। और अभी तक 26 भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल भिजवा चुका हूं इतने से दिनों में। तो जब मैंने कहा हम इनाम दे सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं दे सकती? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना भाई, क्योंकि सब चीजों की मूल जड़ है ये भ्रष्टाचार है। ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये भी सब भ्रष्टाचार की बदौलत ही लीक हो रहे हैं। बड़े लालच में बिक जाते हैं अधिकारी कर्मचारी, तभी ये पेपर लीक होते हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है भगवान हमारे प्रेम को यूं ही बना के रखेगा। हम सब यूनाइट रहेंगे, हम सब एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे। और जब एकजुट रहेंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमें हरा दे या हमें हमारे इरादे से कोई दूर हटा दे। निश्चित रूप से हमारे जो इरादे हैं उसमें हम सफल होंगे। उन्हें आप सब भाइयों का बहुत बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।